वो आकर के बैठ गया तो उसको प्रेरित करने के लिए भगवान कृष्ण ने कहा, अगला श्लोक बोलिए, कुतस्त्वा कश्मलम इदम विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरम् अर्जुन। इदं कश्मलं कुतः त्वा विषमे समुपस्थितम। हे अर्जुन, ये जो कश्मल है, कश्मल मतलब मोह, कलंक, ये तुझे इस विषम समय में, विषम समय माने अनुपयुक्त समय, जहाँ शोक नहीं करना चाहिए। युद्ध का मैदान कोई शोक करने का होता है? जैसे मान लो कोई शादी में रोने लगे तो क्या कहेंगे, भाई शादी में तो कोई रोने का माहौल थोड़ी होता है, खुश होने का माहौल होता है। या कोई किसी की मृत्यु होने पर खुश होने लगे तो कहेंगे ये तो विषम उपस्थिति हो गई आपकी इस क्रिया की। तो यहाँ तो कोई खुश थोड़ी होते हैं, वहाँ तो थोड़ा सा शांत होकर बैठना होता है या उदास चेहरा करना पड़ता है। तो कह रहे यहाँ पर विषमे समुपस्थितम इदम कश्मलम, ये जो तेरे को मोह उत्पन्न हो गया, ये असमय में उत्पन्न हो गया। कहाँ से आ गया ये? कुतः त्वा कश्मलम इदम विषमे समुपस्थितम। और ये कैसा है ये मोह? अनार्य जुष्टम, आर्य लोगों को आचरण करने योग्य नहीं है, बल्कि अनार्य जुष्टम, जुष्प्रीतौ, अनार्य लोग जिससे प्रीति करते हैं। अनार्य मतलब जो श्रेष्ठ नहीं है, आर्य मतलब श्रेष्ठ, अनार्य मतलब जो श्रेष्ठ नहीं है, जो अश्रेष्ठ लोग जिससे प्रीति करते हैं, ऐसा ये मोह तुझे कहाँ से आ गया? अनार्य जुष्टम अस्वर्ग्यम, अस्वर्ग्यम माने जो स्वर्ग देने वाला नहीं है। स्वर्ग्यम स्वर्ग देने वाला, सुख देने वाला, अस्वर्ग्यम सुख न देने वाला, स्वर्ग न देने वाला। और अकीर्तिकरम, अकीर्तिकरम माने कीर्ति यश न फैलाने वाला। हम सारे काम कौन से करते हैं? हम सभी काम कौन से करते हैं? जो श्रेष्ठ कर्म हों और जो सुख देने वाले हों। भले ही वो दुख ही दें, पर हमें क्या लगता है? सुख देने वाले। हर व्यक्ति वही कर्म करता है जो हमें ये एहसास होता है कि इसको करने से मुझे सुख मिलेगा। तो ये आपको सुख देने वाला कर्म भी नहीं है। और अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम, और हम कौन से कर्म करते हैं जिससे कि हमें सुयश मिले, हमारी कीर्ति हो, वही कर्म तो करते हैं हम। अकीर्ति देने वाले कर्म को नहीं करते हैं हम, करते भी हैं तो छिप के करते हैं। माने जो व्यक्ति शराब आदि पी रहा है, यद्यपि वो अपने पैसे से पी रहा है, लेकिन उसको भी पता है कि ये मेरा कर्म कैसा है? अकीर्ति कर्म। इसलिए उस कर्म को कैसे करता है? वो छिप के करता है। मतलब उतने गर्व से तो कम से कम नहीं कर सकता है जितनी गर्व से आप लोग दूध पीते हैं, उतने गर्व से नहीं कर सकता है। और भाई वो अपने डोमेट वाले स्वामी जी कहते हैं कि कभी आत्मा इस स्थिति में भी पहुंच जाता है जब कोई दोष अपनी पराकाष्ठा के ऊपर पहुंच जाता है तो व्यक्ति क्या हो जाता है? पुराने वाले ब्रह्मचारी गए थे, क्या बताया था? बहुत बड़ी बात बताई थी। उसकी शर्म चली जाती है। फिर जब कोई दोष पराकाष्ठा पे पहुंच जाता है तो उसके लिए कठोर शब्द प्रयोग किया कि वो व्यक्ति बेशर्म हो जाता है, उसको फिर शर्म नहीं आती उल्टा काम करने में भी। जैसे मान लो किसी को उल्टा बोलने की आदत पड़ गई और वो आदत अपनी पराकाष्ठा पे पहुंच गई, और वो व्यक्ति किसी के भी मुंह लग जाता है, ये भी नहीं सोचता है कि ये मेरे से बड़े हैं, ये मेरे गुरु हैं, ये मेरे आचार्य हैं, ये मेरे माता पिता हैं, ये विद्वान हैं,
ये आयु में बड़े हैं, ये प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, ये मेरे बॉस हैं, नहीं सोचता है, उल्टा बोलने लगता है व्यक्ति। आँखों की शर्म चली जाती है फिर। तो ऐसे ही बोलने का, देखने का, सुनने का, ये सारे ही जो इंद्रियों के विषय हैं, जब ये इंद्रियों के दोष अपनी पराकाष्ठा पे पहुंच जाते हैं तो व्यक्ति निर्लज्ज हो जाता है फिर। तो इसलिए इन्होंने कहा अनार्य जुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम। उसको ये भी एहसास नहीं होता है कि ये मेरा कर्म अकीर्तिकर है, कीर्ति नहीं देने वाला है। तो ये सुयश को प्राप्त कराने वाला नहीं है जो तू युद्ध से भाग करके आ गया। सामने कोई समस्या है और हम उससे विड्रॉ कर लेते हैं तो इससे हमारी कीर्ति थोड़ी फैलेगी, बल्कि अपयश फैल सकता है हमारा। तो हम ऐसे ही तो करते हैं जीवन में, जहाँ कहीं भी थोड़ा सा संघर्ष करने की आवश्यकता पड़ती है तो वहाँ क्या करते हैं, विड्रॉ कर लेते हैं, हमारे से नहीं होगा ये। और हम क्या बोल देते हैं, बोल जी हम कोई साधु संत योगी थोड़े ही हैं। व्यक्ति अपने दोषों को भी ढकने के लिए, पॉलिश करने के लिए ऐसे ढंग से उनको जस्टिफाई करता है अपने दोषों को, और इसीलिए वो दोष हटते नहीं हैं। एक पक्की पहचान, जब तक व्यक्ति अपने दोषों का हेतु देता रहेगा तब तक वो दोष कभी भी नहीं हटेंगे, क्योंकि आप तो पाल रहे हैं, उनको ढक रहे हैं, बचा रहे हैं, उनको कोई चोट ना पहुंचा दे उसका पूरा संरक्षण करने में जुटे हुए हैं आप। तो आप उसको स्वीकार ही नहीं करते हैं कि हाँ ये तो हटना चाहिए और इसमें आप भी मेरी सहायता करें और मैं भी अपना पूरा पुरुषार्थ करूँगा। ऐसा जब हम सोचते हैं तो चीज़ें हट जाती हैं। क्या नहीं बदला जा सकता है, लेकिन व्यक्ति क्या करता है, अपने दोष के लिए भी हेतु देता है। पूछें भाई आपको वो जगाने के लिए आए थे, आपने उनको उल्टा क्यों बोला, गुस्सा क्यों किया जगाने वाले के ऊपर? बोल जी वो आके उन्होंने बोला ये ऐसे ढंग से था सुबह सुबह तो मेरा दिमाग खराब हो गया। मतलब अपने वाली क्रिया को ब्लेम किसके ऊपर डाल रहा है, जगाने वाले के ऊपर, कि उन्होंने गलती की, उन्होंने मेरे को सुमधुर स्वर में नहीं पुकारा। अब वो सुमधुर स्वर में पुकारे तो 300 लोग हैं यहाँ, तो उसका बेचारे का 2-2 लाइन सुमधुर स्वर में गीत गाने में ही 3 घंटे बीत जाएंगे। आपको जगाने में कोई लोरी दे के थोड़े ना आपको जगाएगा, आपको तो जगना ही चाहिए था अपने आप ही। ऐसे ही आपने गुस्सा क्यों किया, आपने ऐसा रिएक्ट क्यों किया, किसी से पूछे तो हम उसके बहुत सारे हेतु दे देते हैं और हमेशा दोषी किसको ठहराते हैं, सामने वाले को। उन्होंने ऐसा किया इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा, मैं तो ठीक ठाक हूँ बिल्कुल। तो फिर ये दोष, इसको पोषण मिल गया ना। किसने पोषण दिया, मैंने ही दिया। एक बार तो हो गया था दोष, लेकिन दोबारा अब ये बहुत अच्छे से आएगा, क्योंकि मैंने इस दोष का क्या किया, सम्मान किया। मैंने इस दोष का क्या किया, संरक्षण किया। तो दोष को लगता है कि यहाँ तो मैं आराम से रह सकता हूँ, कोई खतरा नहीं है, तो बड़ा प्रेम करता है मेरे से। जब दोष को ये लगे कि यहाँ तेरी खैर नहीं है, ये तेरे से प्रेम नहीं करता है, तो फिर वो भाग जाएगा, किसी और के पास जाएगा, किसी और को ढूंढेगा फिर वो। तो ये सारे असुर हैं हमारे। किसी समस्या को फेस किए बिना भाग जाना, किसी अपने ही दोष को ढकने के लिए उसके हेतु देना, तो ये सारे क्या हैं, असुर हैं ये। और फिर थोड़े दिन के बाद तो वो असुर इतने बलिष्ठ हो जाते हैं कि वो उल्टा हमें डराने लगते हैं, और वो डरा डरा के फिर अपना काम करवाते हैं हमारे से। आपने ऐसे किया तो ऐसा हो जाएगा। कोई व्यक्ति अपने बॉस के सामने झूठ क्यों बोलता है, बोल जी अगर मैंने सच बोला तो ये तो छुट्टी देंगे ही नहीं। हमारे ब्रह्मचारी भी करते हैं, ब्रह्मचारिणियाँ तो नहीं करती हैं, बहनें तो अच्छी हैं। घर जाना है लेकिन क्या बोलेंगे, बोल जी दादी इतनी बीमार है, हॉस्पिटल में एडमिट है, या माँ बीमार है,
तो पता लगा कि दादी तो है ही नहीं उसके, पहले ही जा चुकी, स्वर्ग सिधार चुकी। तो कभी बोलेंगे कि जी दादी मर गई, तो पता लगा तो दादी थी ही नहीं, तो ये झूठ क्यों बोला? बोल जी यदि सच पता लग जाए कि हम किस लिए जा रहे हैं तो यहाँ तो छुट्टी मिलेगी ही नहीं। तो व्यक्ति अपने दोषों को, और वो दोष हमें डराते हैं, अगर तूने सच बोल दिया ना इनके सामने तो ये छुट्टी नहीं देने के हैं फिर, और हम उसका आदर करते हैं कि हाँ मैं ऐसा ही करूँगा, सच नहीं बोलूँगा। तो ये भगवान कृष्ण अपने शिष्य अर्जुन को बता रहे हैं कि जो आप कर रहे हो ये कर्म न तो ये आर्यजुष्टम है, श्रेष्ठ लोगों के करने योग्य है, ना तो ये कोई सुख देने वाला है आपको, और ना ये कीर्ति करने वाला है। 3 हेतु से कर्म किया जाता है। या तो भाई दूसरे श्रेष्ठ लोगों ने ऐसे किया इसलिए मैं भी कर रहा हूँ, ये कर्म ऋषियों ने किया, ये कर्म शहीदों ने किया, ये कर्म महापुरुषों ने किया, भक्तों ने किया, इसलिए मैं कर रहा हूँ। ये एक हेतु हो सकता है, अपने पूर्वजों का अनुयायी होना। आप क्यों पढ़ रहे हैं यहाँ गुरुकुल में आकर के? कोई आपसे पूछे क्यों पढ़ रहे हैं, दर्शन क्यों पढ़ रहे हैं? पढ़ रहे हो, बताओ क्यों पढ़ रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो? ये एक उत्तर है, और अपना अपना बताओ क्यों पढ़ रहे हो? जाने के ध्यान में जाने के लिए, उसके रास्ते साधन बने हो ये जान। क्या आपको विश्वास है कि इससे पहले भी किसी ने पढ़ा होगा और ये ज्ञान का साधन बना होगा? जरूर। कौन? ऋषि लोग पढ़ा है, आप लोग हमारे ऋषि लोग। तो हमें ये विश्वास हो गया ना कि हमारे से पहले जो हमारे ऋषि थे वो इस मार्ग पे चले, और वो इस मार्ग पे चले तो उनको सुख मिला, उनका यश सुयश इस संसार में फैला। तो हम भी यदि इस मार्ग पे चलेंगे तो हमारा भी ज्ञान बढ़ेगा, ज्ञान बढ़ेगा तो हमें भी सुख मिलेगा, और हमें तो सुख मिलेगा ही, उसके साथ साथ सुयश और कीर्ति भी मिलेगी। तो ये हेतु सभी के जीवन में होते हैं। तो ये कह रहे हैं कि ना तो ये आपका आर्यजुष्टम कर्म है, न तो ये सुख देने वाला है, ऐश्वर्यम है, और अकीर्ति कर्म, ना ये सुयश देने वाला है। फिर आगे थोड़ा सा उसको डांट भी रहे हैं। तो गुरुओं की, माता पिता के ना कई तरीके होते हैं अपने शिष्यों को, अपने बच्चों को पुशअप करने के लिए। कभी कभी प्रेरणा देते हैं, कभी कभी डांटते हैं। तो यहाँ कृष्ण हल्का सा उनको मतलब टॉन्ट जैसे कर रहे हैं। तो अगला श्लोक बोलिए। क्लैव्यम मास्म गमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परं तपः। क्लैव्यम मास्म पार्थ, हे पार्थ। पृथा इनकी माँ का नाम था, कुंती का एक नाम पृथा भी था, पृथु राजा की बेटी थी ना वो। तो पृथा का पुत्र पार्थ, जैसे अंजना का पुत्र आंजनेय। तो हे पार्थ, हे अर्जुन, क्लैव्यम मास्म गम। क्लैव्यम नपुंसकता को प्राप्त मत हो। कितना कठोर शब्द प्रयोग कर दिया। कभी कभी करते हैं माता पिता ऐसे, ये तेरा कोई आचरण है, आपको ऐसा नहीं होना चाहिए। क्लैव्यम मास्म गम, तू नपुंसकता को प्राप्त मत हो। नहीं तत् त्वयि उपपद्यते, ये तुझे शोभा नहीं देता है, ये तेरे कुल खानदान के अनुरूप नहीं है, ये तेरे स्वरूप के अनुरूप नहीं है। जैसे मान लो यहाँ पतंजलि में कोई कुछ गड़बड़ आचरण, गलत आचरण करे तो उसको क्या कहेंगे कि ये जिनका तू शिष्य है, जिनके संस्थान में रहता है, ये तेरा आचरण उसके अनुरूप नहीं है। तो जब आप आलस्य करें और आपको कोई याद दिलाए
क्या ये तेरा आचरण स्वामी जी के शिष्य के अनुरूप है? स्वामी जी आलस्य करते हैं? कितने घंटे पुरुषार्थ करते हैं? और हम कितने घंटे करते हैं? 8 घंटे। आधा भी नहीं हुआ तो 50% भी नहीं हुआ। और हम तो युवा हैं तो हमें और ज़्यादा करना चाहिए। तो अपने आप को खुद ही कहना, कोई दूसरा तो नहीं कहेगा, कि ये जो तू आलस्य कर रहा है, प्रमाद में जा रहा है, अकर्मण्यता को प्राप्त हो रहा है, क्या ये तेरे को शोभा देता है? क्या ये तेरे स्वामी जी के शिष्य होने के अनुरूप है ये कर्म? तो इन्होंने कहा नहीं तत् त्वयि उपपद्यते, ये तुझे शोभा नहीं देता है, तेरे अनुरूप नहीं है, ये उचित नहीं जान पड़ता है। इसलिए क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परम तपः। हृदय की क्षुद्रता को, अपने हृदय को छोटा नहीं बनाना, क्षुद्र नहीं बनाना। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, हृदय की क्षुद्रता को, दुर्बलता को त्यक्त्वा, छोड़ करके उदार हृदय बन। सीमित हृदय वाला बनेगा तो सीमित ही सोचेगा, फिर जितना हृदय विशाल होता जाएगा तो विशाल सोचेगा। जब व्यक्ति का हृदय एक परिवार को ही अपना परिवार मानता है तो वो कितने लोगों को खुशी देना चाहेगा? उस परिवार के ही लोगों को खुशी देना चाहेगा। जब और थोड़ा सा विशाल होगा उसका हृदय और अपने पूरे मोहल्ले को वो अपना समझने लगेगा तो वो कितने लोगों की खुशी के लिए प्रयास करेगा? मोहल्ले वालों के लिए प्रयास करेगा। और फिर जब पूरे गांव को ही उसका और विशाल हो गया हृदय थोड़ा सा और अपने पूरे गांव को अपना मानता है तो अब वो जो भी कर्म करेगा तो कितने लोगों की खुशी को ध्यान में रखेगा? पूरे गांव की, पूरे खानदान की खुशियों को ध्यान में रखेगा कि कुछ तो ऐसा करूं जो गांव वालों को खुशी मिले, गांव वालों को मेरे ऊपर गर्व हो। उससे भी आगे उसका और हृदय विशाल हुआ तो अपने जिले के लिए सोचेगा, फिर और विशाल हुआ तो पूरे प्रांत के लिए सोचेगा कि मैं अपने प्रांत को, मुझे वहाँ पहुँचाना है। उससे भी ज़्यादा विशाल हृदय होगा, फिर जिस जाति में पैदा हुआ उस जाति के लिए सोचता है व्यक्ति कि मुझे तो इनके लिए ब्राह्मणों का उद्धार करना है, क्षत्रियों का करना है, वैश्यों का करना है, ऐसे सोचता है। उससे भी ज़्यादा अपने हृदय को विशाल बनाता है तो पूरे राष्ट्र के लिए सोचता है कि मुझे अपने देश को ऐसा बनाना है, अपने राष्ट्र को सुखी करना है, राष्ट्र के लोगों को समृद्ध करना है। उससे भी ज़्यादा विशाल हृदय होगा तो पूरी पृथ्वी के मनुष्यों के लिए सोचेगा कि सारी धरती के लोग यदि सुख शांति को प्राप्त कर जाएं, योगी बन जाएं, ऐसे बन जाएं, हर ऐसे सोचेगा वो व्यक्ति, जो उसको अच्छा लगता है। तो फिर मुझे अच्छा लगेगा, उन सबको सुखी करके मुझे अच्छा लगेगा। और उससे भी ज़्यादा विशाल हृदय हो तो मनुष्य ही नहीं, मनुष्यतर जितने भी प्राणी हैं वो सब भी आत्माएं हैं, उनके सुख के लिए भी। तो उसमें फिर गाय के सुख के लिए भी सोचेगा, और दूसरे प्राणी हैं उनके, वन्य पशु हैं उनकी सुरक्षा के लिए भी सोचेगा। फिर उसका प्राणी मात्र के लिए सुख देने का उसका लक्ष्य बन जाएगा। और दूसरों को सुख दे करके मुझे सुख मिल रहा है, इसलिए ये दूसरों के ऊपर फिर कोई एहसान भी नहीं है। नहीं तो व्यक्ति क्या करता है? करता तो है दूसरों की खुशी के लिए, लेकिन साथ में एहसान भी जताता है। जी मुझे यहाँ सेवा करते करते 5 वर्ष हो गई। किसके लिए सेवा कर रहे थे? स्वामी जी के लिए कर रहे थे। फिर कभी स्वामी जी कुछ हल्का सा थोड़ा सा बोल दें तो फिर आँखों में आंसू आ जाएंगे, या फिर कोई व्यक्ति बोल दे, घर परिवार में बोल दे, मान लो घर में हमने क्या सोच लिया कि घर वालों के लिए मैं काम कर रहा था और घर में कोई थोड़ा सा कठोर बोल दे तो फिर क्या लगता है? इनके लिए मैंने इतना कॉम्प्रोमाइज़ किया, इनके लिए मैंने इतना सेक्रीफाइस किया, इतना बलिदान दिया अपनी खुशियों को, और ये लोग आज मेरे को
ऐसे बोल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? दुख होता है ना ऐसे। तो उस समय सोचना कैसे चाहिए, आपने जो काम किया था किसके लिए किया था, किसके लिए किया था? देखने में ये तो मतलब डिप्लोमेटिक उत्तर है। आप यहाँ पर काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे, अभी तो कर नहीं रहे, अभी तो सेवा ले रहे हैं आप, पर जिनकी पढ़ाई आदि पूरी होगी, जो सेवा कर रहे हैं, वो किसके लिए कर रहे हैं सेवा? किसके लिए कर रहे हैं? गुरु के लिए कर रहे हैं ना, सीधा उत्तर है ना। किसके लिए कर रहे हैं यहाँ पे? स्वामी जी महाराज के लिए कर रहे हैं या आचार्य जी के लिए कर रहे हैं। और फिर यदि वो आपको ठीक रिस्पॉन्स ना दें तो कैसा लगेगा? अपने बारे में ही तो चर्चा कर रहे हैं, इतना सोचने की क्या ज़रूरत है? वो यदि ना करें, ठीक रिस्पॉन्स ना दें तो क्या कैसे लगेगा? दुख होगा। दुख होगा, क्या भाव आएगा मन में? मन में क्या भावना आएगी? थोड़ा उस सिचुएशन को सामने लेके आओ ना अपने। आप सेवा कर रहे हो और उन्होंने मान लो अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया आपको, तो मन में क्या भाव आएगा? भाव क्या आएगा, कैसा लगेगा? निराशा किस रूप में, क्या लगेगा? हम इनके लिए इतनी सेवा कर रहे हैं, फिर भी हमें ठीक से हमारे साथ बिहेव नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये ठीक है। तो ये तो फिर मतलब दुखी हो गए। फिर हम दुखी होना ठीक है, तो कैसे आप उस समय अपने आप को बचाओगे? प्रतिपक्ष भाव तो ठीक है, योग दर्शन का है प्रतिपक्ष भाव। यहाँ तो आ ही गए ना, अब आप बचाओगे कैसे इसको? पहले आप सोचोगे कि इस मेरे दुख का कारण क्या है। यही है, अपने आप की गहराई में खुद जाना पड़ेगा। आप कहेंगे कि जी इनकी खुशी के लिए मैं ऐसा कर रहा था और इन्होंने रिस्पॉन्स नहीं दिया, लेकिन वास्तव में क्या ये सच है कि हम स्वामी जी की खुशी के लिए कर रहे हैं? सच्चाई क्या है वास्तव में? स्वामी जी को खुशी मिले, उनकी खुशी से मुझे खुशी मिलती है। अपने परिवार को खुशी दे करके मुझे अच्छा लगता है, इसलिए परिवार के लिए नौकरी करता हूँ। तो वास्तव में मैं किसकी खुशी के लिए कर रहा हूँ? अपनी खुशी के लिए कर रहा हूँ। उनको खुशियाँ दे करके मुझे खुशी मिलती है। वो यदि दुखी हैं परिवार के लोग तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो वास्तव में किसकी खुशी के लिए कर रहा हूँ मैं? अपनी खुशी के लिए कर रहा हूँ, कल्याण के लिए नहीं। खुशी की बात चल रही है यहाँ। अपनी खुशी के लिए यदि कर रहा हूँ तो फिर उसका एहसान क्या दूसरे के ऊपर? मैं जो भी कर रहा हूँ वो किसके लिए कर रहा हूँ? अपनी खुशी के लिए कर रहा हूँ। इसलिए मैं अपना काम करता चला जाऊँ, क्योंकि मैं यदि ऐसा नहीं करूँगा तो मैं दुखी हो जाऊँगा। यदि मैं उनकी खुशी के लिए, मान लो कोई जवान बेटा नौकरी करता है तो क्यों करता है? परिवार को खुशियाँ दे करके, माता पिता को, बच्चों को, पत्नी को खुशियाँ दे करके उसको अच्छा लगता है, इसलिए नौकरी करता है। उसको कहें कि नहीं आप घर में बैठ जाओ, आप मत करो कुछ भी, और आपको जितनी सैलरी चाहिए उतनी मिल जाएगी, आप घर में बैठो, तो उसको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि उसको उनके लिए काम करके ही अच्छा लगता है। एक दिन बैठेगा, 2 दिन बैठेगा, फिर बोल नहीं जी नहीं बैठूंगा, मुझे तो काम करना है। तो जब हम अपनी ही खुशी के लिए सब कर रहे हैं तो फिर दूसरों के ऊपर एहसान की भावना नहीं आएगी। संगठन में भी ऐसे ही होता है। हम संगठन में सेवा क्यों करते हैं? क्योंकि हम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज को अपने गुरु के रूप में, अपने आदर्श के रूप में देखते हैं,
और अपने गुरु के लिए, अपने आदर्श के लिए हमें पता है कि वो इतनी सेवा कर रहे हैं समाज की, राष्ट्र की, तो उनकी सेवा में थोड़ा हमारा भी सहयोग मिले, उनकी सेवा में थोड़ा सहयोग दे करके मुझे अच्छा लगता है। इसलिए अपना अच्छा लगने के लिए मैं सहयोग दे रहा हूँ या दे रही हूँ। जब मैं अपनी खुशी के लिए कर रही हूँ तो मैं अपना करती जाऊँ खुशी के लिए, लेकिन हम साथ में उसको भी मिक्सअप कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये कह रही हैं क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि तू अपने हृदय को क्षुद्र बना रहा है। आज तक तूने इतने युद्ध किए, इतने लोगों को मारा काटा, तब तो तेरी ये स्थिति हुई नहीं। क्यों नहीं हुई? क्योंकि उनको अपना नहीं मानता था। लेकिन जब आज अपने फैमिली के लोग सामने आए तो तेरा हृदय कष्ट से भर गया। तो ये हृदय की क्या है? क्षुद्रता है और दुर्बलता भी है। डॉक्टर कितने लोगों का ऑपरेशन करता है, ट्रीटमेंट करता है, और कभी कभी तो ट्रीटमेंट करते करते रोगी मर भी जाता है। तो उसके परिवार के लोग तो वहाँ रोते हैं हॉस्पिटल में, लेकिन डॉक्टर नहीं रोता है। पर वो ही ऑपरेशन करते करते, मान लो किसी दिन उसका अपना ही लड़का था वहाँ पे ऑपरेशन की टेबल के ऊपर, और वो मर जाए ऑपरेशन करते करते, तो फिर डॉक्टर की क्या हालत होगी? फिर रोएगा। क्यों भाई, आज तक इसी टेबल पे कितने लोग मर चुके हैं, तब तो आपकी आंखों में आंसू आए नहीं। और आपने इलाज भी यही किया, आपने ऑपरेशन भी उतनी निष्ठा से किया था, लेकिन उनके साथ अपनापन का भाव नहीं जुड़ा था। तो अर्जुन को ये कष्ट क्यों हो रहा है? आज युद्ध करने में क्यों दिक्कत आ रही है? अपने लोग सामने हैं। यदि कोई दूसरे होते तो गांडी उतान देता, फिर नहीं छोड़ने वाला था, फिर तो बहादुरी दिखाता कि मैं कितना योद्धा हूँ। पर जब अपने वाले सामने आते हैं तो फिर हृदय कांप जा रहा है। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परम तपः। संबोधन देखो कितना अच्छा दिया है, परम तपः, हे परम तपस्वी। अर्जुन के लिए कह रहे हैं, हे परम तप, इस हृदय की दुर्बलता को छोड़, क्षुद्रता को छोड़ और अपना कर्तव्य पालन करने के लिए खड़ा हो जा। जब दूसरों के बच्चे घर से जाते हैं तो माताएं कहती हैं बहुत अच्छा, और जब अपने वाला जाता है घर से तो फिर आंखों में आंसू आ जाते हैं कि मेरे वाला ना जाए। स्वामी जी सन्यासी बने तो बहुत अच्छा, ऐसे बनने ही चाहिए देश में। एक स्वामी जी ने इतनी सेवा की तो ऐसे ऐसे तो सैकड़ों हजारों बने, ताकि देश का पूरा उद्धार हो, कल्याण हो, सब तरफ शुभ की प्रतिष्ठा हो। लेकिन वो हजारों जो हैं वो मेरे घर से भी ना जाएं और मेरी रिश्तेदारी से भी ना जाएं और बाकी चले जाएं, तो सब ऐसे सोचेंगे तो फिर आएगा कौन? अपने वाला जब नंबर आता है तो व्यक्ति उसको सिकोड़ लेता है हृदय को। तो इनका ऐसा ही हाल हो रहा था। तो ये आगे के फिर कल पढ़ेंगे, अभी टाइम हो गया है। तो हमें इसको थोड़ा सा आप पढ़ के भी आना। युद्ध के मैदान से भागने का नहीं सोचना है, जागने का सोचना है हमें। कल इसको विधिवत फिर शुरू करेंगे। आज यहीं पाठ को विराम देते हैं। शांति।